दूसरा क्वेश्चन एक कैविटीज वाला क्वेश्चन है। जेई मेंस का फेवरेट है। जेई में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के पूछा गया है ग्रेविटेशन से रिलेटेड। अब आप लोग देखिए ग्रेविटेशन से रिलेटेड है कि किससे रिलेटेड है। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी पूछा गया है। चलिए लेट्स स्टार्ट। चालू जाइए, कागज़ पेंसिल चलो पकड़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, डायग्राम को हमने ड्रॉ किया है। ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, एक बड़ा सा स्फेयर है, कट फ्रॉम ए लार्जर सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 2r। ठीक है, एक बड़ा सा स्फेयर है जिसकी रेडियस, ये डायग्राम मैंने दिया है, ये एक बड़ा सा स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है 2r है। उसमें से एक छोटा स्फेयर निकाला गया है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R। यहाँ मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये आप लोगों को समझाए हैं। अब वीडियो में अपलोड करने के लिए स्पेशली आप लोगों को समझा देते हैं। वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको मेमोरेबल होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमारे कम से कम 30 क्वेश्चंस हो गए देखिए, और PYQ के स्पेशल क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चंस हम करवा ही रहे हैं, लेकिन ये PYQ को उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करवाते हैं। तो आप लोगों को अपलोड इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग इसको देख कर उसको रिमाइंड कर सकें, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढिए आपको और उसको करिए। करेक्ट, लिखिए, चलो लिखो। तो एक बड़ा सा गोला है, स्फेयर है जिसकी रेडियस 2r है। उसमें से एक छोटा सा गोला काट के निकाला गया है। ठीक है, कन्फर्म है यहाँ तक। ठीक, अब रेडियस 2r इज वन द फिगर द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू द रेस्ट ऑफ, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये जान लीजिए कि जो बड़ा गोला है इसका मास हम कितना दिया है, m दिया है, और इसका रेडियस कितना है 2r। मास और रेडियस इसका दे रखा है, और ये क्या बोलता है लास्ट में, अबाउट द वाई एक्सेस। ये वाई एक्सेस के तो क्या कर रहा है, रोटेट करता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बात आती है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, करेक्ट है, और इसकी रेडियस हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2r। अब माना कि इसका, सपोज हमने किया है, इसका मास हमने कितना ले लिया है, m ले लिया है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, एक दूसरा स्फीयर से काट कर निकाला। इट मीन्स दैट यू आर, इसमें से अपने कैविटी निकाल दिया है। ये कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद करना है। कैविटी आपने खोद दिया है। इट मीन्स दैट कि स्फीयर करके हमको निकाल दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। माने इसमें से, बड़े स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल R होगी, इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब एक स्फीयर आपने कट करके इसको निकाल दिया, उसकी रेडियस कैपिटल R। इसका मास यदि पूरे का मास का m था, तो रिमूव्ड पोर्शन जो निकाला गया है गोला, रिमूव्ड पोर्शन या रिमूव्ड स्फीयर का मास कितना होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, वी नो दैट मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। ठीक है, तो मास इक्वल टू, डेंसिटी कम कर दें तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी को कांस्टेंट कर दें तो अपने को निकलेगा मास, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। इट मीन्स दैट मास इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r³। ठीक है, अब हम कंपेयर करना जाए कि ये जो इसका मास है ना m/8 चलिए निकाल लिए हैं। तो इस सिस्टम से आप निकाल सकते हैं m1/m2 और इक्वल टू r1/r2 करके इसका मास हम निकाल सकते हैं। तो m2 इक्वल टू m1/8, ये इसका मास निकल कर आता है। किसका, ये जो रिमूव्ड स्फीयर था जिसको आपने कट करके निकाल दिया है, उसका मास हमको निकल गया। करेक्ट। अब देखिए यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ये जो एक्सेस है ये इसका टेंजेंट है, और इसी के रोटेशन में क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है, I1 होगा, और इससे r दूरी पर इसका एक्सेस होगा। यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, समांतर अक्ष का थ्योरम है ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। ठीक, कहने का मतलब है कि D इज इक्वल टू, हमने m/v निकाला, m इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v हो गया, तो m इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया। मतलब आधा, मतलब 1/8, या m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/2 का r³ कर दिए। मतलब मास के, है ना, सबसे पहले कैविटी का मोमेंट इनर्शिया हमको निकालना है। इसके एक्सेस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया कितना है, I1 है। ठीक है, करेक्ट। और ये y एक्सेस है, इसका टेंजेंट होगा।
तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हम लगाते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए लगाइए। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, समांतर अक्ष का प्रमेय 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेना। 2/5 mr² प्लस mr का स्क्वायर, तो mr² बेटा कॉमन निकाल दो तो आपको 2/5 प्लस 1 बचेगा, मीन्स 7/5। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकल गया, किसका, ये जो रिमूव्ड पोर्शन ऑफ स्फीयर था। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब हमसे क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर अबाउट द वाई एक्सिस। तो हमको क्या करना है, ये पूरे में से इसको हम कट करके निकाल देंगे, तो बचे हुआ पोर्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। कर लोगे आप लोग इतना, ठीक है। चलिए निकालिए। तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हमने लगा दिया, तो हमको निकल गया कितना, 7/5 mr²। ठीक, हाँ। अब बेटा ये रेडियस कितना है ना, मास सिकन, तो रेडियस हमको कितना निकालना है, मास की जगह m/8 रख दो, m/8 और r का स्क्वायर। तो हमको I1 निकल के आया है 7/40 mr², है ना। मास क्या था आपके पास, m/8, तो 7। अब हमसे कहता है कि जो बचा हुआ पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो I2 हम निकालते हैं, ये तो निकल गया इसका, इसकी रेडियस, इसका मास, रेडियस r थी और मास कितना था m/8, तो हमने यहाँ पर रख दिया इसका समांतर अक्ष का थ्योरम लगाया, m की जगह m/8 रख दिए, r इसकी r थी। अब हमको I2 निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी रेडियस कितनी थी बेटा, क्या फर्क, देखो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब का आपको फार्मूला मैंने प्रोवाइड किया है, उसको आप लोग देखिए, उसको पढ़िए। 2/5 m और 2r का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8/5 mr²। हमको I2 निकल गया। अब I2 निकल गया तो आपको क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। हम लोग एक साथ करना था, सॉल्व कर लो इसको, क्या निकालोगे, mr²/5 निकाल लो, तो कितना बचेगा, 8 - 7/8, ठीक है। ये कितना जाएगा, mr²/5, 64 में से 7 गया तो 57 कुछ आ गया, एलसीएम 8, तो 57/8 नहीं 40 mr², यही हमारा आंसर है, ठीक। तो I1 57। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो निकालना है। ये I2 निकल गया, I1 हमारे था, दोनों को अब डिवाइड कर दो, दोनों को अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो I1/I2 की वैल्यू कितनी थी, 7/40 mr², और इसकी वैल्यू कितनी थी, 50, दिख रहा है आप लोगों को, 57/40 और mr²।
कट गया तो आपको मिल गया आंसर 7:57। एक बार रिवीजन करेंगे, चलिए इसको कॉपी करिए। हाँ बेटा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से PYQ में चीज़ में करना है, ठीक है। चलिए हाँ, सबसे पहले आपको देना है कि एक बड़ा गोला था, उसकी रेडियस कितनी थी 2r था, उसमें से एक छोटा सा गोला है जिसकी रेडियस कितनी r है, उसको कट करके निकाला गया है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, मान लो बड़ा गोला है जिसका मास कितना है m है ना, और रेडियस हमको कितना सपोज करना है 2r है, क्लियर है। अब मान लो रेडियस 2r है तो छोटे जो गोला है, छोटे रेडियस तो r मान ली हमने, इसका रेडियस r दिया हुआ है, लेकिन इसका मास कितना होगा। तो हमको मालूम है कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमने पढ़ा है इसको। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये जो मास होगा वो रेडियस के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब रेडियस आपको 2r रखना है तो जब इसको 2r रखोगे तो कितना हो जाएगा इसका रेडियस, है ना, मास कितना हो जाएगा m/8 होगा, है ना। आप इसको एक बार निकाल के सोच के देखिएगा कि m इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो m इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का क्यूब, तो मास कितना हो जाएगा m/8। तो जो रिमूव्ड पोर्शन था, रिमूव्ड गोला था जिसको आपने कट करके निकाला है, उसका मास उस बड़े गोले के मास का m/8 टाइम्स होगा, करेक्ट, कोई डाउट। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। ये जो आपने गोला जो निकाला है ये क्या होता है, इसका टेंजेंट जाएगा y एक्स के डायरेक्शन में, और इसके हमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसका सेंटर कहाँ से पास हो रहा है, इसके r डिस्टेंस से सेंटर पास हो रहा है। तो यहाँ पर अब समांतर अक्ष पैरेलल एक्सिस का थ्योरम जब अब लगाते हैं तो आपको 2/5 mr² प्लस mr² इक्वल टू 7/5 mr² आता है। अब आपका छोटे गोले का है तो मास हमने m/8 निकाला था वॉल्यूम डेंसिटी से, तो इसका मास की जगह m/8 रख देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे गोले का निकला है जो रिमूव्ड पोर्शन था 7/40 mr²। अब हमको ये बोलता है कि दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम जो बड़ा गोला है, बड़े गोले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से छोटे गोले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे में से, तो रेस्ट पार्ट का हमको मिल जाएगा। तो बड़े जो गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालेंगे रेस्ट पार्ट का, तो छोटे बड़े गोले से छोटे गोले को सब्ट्रैक्ट करना है जिसका रेडियस कितना है 2r, इसका रेडियस हमारा, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये हमको निकल गया भैया I2 कितना निकल गया, I2 इज हियर 57/40 इंटू mr²। अब बोलता है दोनों को हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिएंगे तो हमको 7/57 इसका सॉल्यूशन है। ओके चलिए उतार लीजिए और प्रिपेयर रहिए अगले क्वेश्चंस के लिए। थकना नहीं है, कम से कम 3 से 4 घंटे की फिजिक्स की क्लास डेली ले रहे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोग बताया, यदि मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 9826159761 नंबर यदि यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को तैयार करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चन था उसको करते हैं और उसको हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। ओके थैंक यू।